अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के स्ट्रेटेजिक मैप का एक ट्रम्प कार्ड माना जाता है। इंडो पैसिफिक के बिल्कुल बीच और मलक्का स्ट्रेट से बिल्कुल नजदीक ये आइलैंड्स उन चोक पॉइंट्स पर हैं जहां से दुनिया का 40% मैरीटाइम ट्रेड गुजरता है। इसी वजह से ये जगह बन गई है एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट और अब भारत ने शुरू किया है अपना मेगा प्लान जिसका नाम है द ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। 2021 में नीति आयोग के अंडर अप्रूव हुआ ये प्रोजेक्ट जिसका बजट है लगभग 72,000 करोड़, जिसका मोटिव है अंडमान एंड निकोबार को एक ग्लोबल हब बनाना। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गलाथिया बे। ये मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल की दूरी पर है और ये सिंगापुर और कोलंबिया जैसे ग्लोबल हब्स को चैलेंज करेगा। साथ ही ये एक मिलिट्री एनक्लेव भी बनाएगा और इसका पहला फेज 2028 तक तैयार होने की बात कही जा रही है। दूसरा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो सिविल और डिफेंस दोनों के लिए क्रूशल होगा। तीसरा है पावर प्लांट जो कि यूजफुल होगा सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। और चौथा है टाउनशिप जिसमें नए वर्कफोर्स के लिए हाउसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे। स्ट्रैटेजिकली ये प्रोजेक्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है और इसी प्रोजेक्ट से भारत हम्बनटोटा, गवादार और अदर चाइनीज पोर्ट्स को भी काउंटर कर सकेगा। मतलब भारत अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और P-8I हंटर्स जैसे विमानों को भी डायरेक्ट इंडो पैसिफिक के कोर में ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उतनी ही बड़ी इसके साथ लगी हुई कंट्रोवर्सीज। अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल में इस प्रोजेक्ट को एक प्लान्ड मिस एडवेंचर कहा है और साथ ही इकोलॉजिकल डिजास्टर भी बताया है। क्रिटिक्स का कहना है कि 8.5 लाख से लेकर 30 से 50 लाख तक के पेड़ काट दिए जाएंगे। गलाथिया बे जो कि जायंट लेदरबैक टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड है वो भी खतरे में आ जाएगा और डुगोंग्स और एंडेमिक स्पीशीज भी इस प्रोजेक्ट की वजह से खतरे में है। ये एरिया एक सेसमिक जोन भी है। निकोबारीज और शिम्पॉन ट्राइब्स भी डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती हैं और शिम्पॉन जैसे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के कंसेंट के बिना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन सब पर गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी ट्रीज कट हो रही हैं उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगहों पर ट्रीज या सैपलिंग्स लगाई जाएंगी, फिर चाहे वो हरियाणा जैसा स्टेट ही क्यों ना हो। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस के तहत मरीन लाइव्स और टर्टल्स के लिए एक सेफगार्ड प्लान बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है और गवर्नमेंट का कहना है कि ट्राइब्स को फोर्सफुली डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा है। उनके साथ कंसल्टेशन हुआ है जिसमें उनके FRA राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और प्रोजेक्ट्स उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि ये स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट का आइडिया पहली बार बीजेपी ने नहीं उठाया था। यूपीए के दौर में 2012 में INS बाज एयर स्टेशन कमीशन हुआ था, लेकिन जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ निकोबार आइलैंड इनिशिएटिव है ये 2021 के नीति आयोग का विजन था और ये स्केल में भी काफी एम्बिशियस है। इकोनॉमिकली इस प्रोजेक्ट का एम है कि भारत को एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है। आज भी 75% ऑफ इंडियन कार्गो फॉरेन पोर्ट्स पर जाता है और अगर गलाथिया बे पोर्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया अपने आप को सिंगापुर, कोलंबो और दुबई के बराबर में लाकर खड़ा कर लेगा। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ब्लू इकोनॉमी दोनों को बूस्ट करेगा और ग्लोबल साउथ में डोमिनेंस को भी बढ़ाएगा। इसी के पैरेलली भारत एक और पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है विजनजैम इंटरनेशनल डीप वाटर पोर्ट केरला में। ये पोर्ट अदानी ग्रुप के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार हो रहा है। इसका डीप ड्राफ्ट 20 से 24 मीटर का है जो दुनिया के सबसे बड़े शिप को भी बिना ड्रेजिंग के हैंडल कर सकता है। मई 2025 में फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ ये पोर्ट इंडिया का सबसे एडवांस्ड और AI पावर्ड पोर्ट है। ग्रेटर निकोबार और विजनजाम पोर्ट ये इंडियन मैरीटाइम विजन के 2 बड़े पिलर्स हैं और ये दोनों मिलकर भारत को इंडो पैसिफिक और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेसी के एंगल से देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार में भारत का पहला ट्राई सर्विस हब बन रहा है जो क्वाड जैसे ग्रुप्स के लिए भी एक सपोर्ट सेंटर का काम करेगा। और विजनजाम पोर्ट भारत की इकोनॉमिक मसल को ट्रेड में दिखाएगा। सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स दोनों में ही भारत अब एक सेंट्रल इंडो पैसिफिक प्लेयर बन रहा है। लेकिन आखिर में सवाल यह है कि क्या हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बना के रख पाएंगे? क्या ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बनेगा या फिर एक इकोलॉजिकल गैम्बल? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें दैनिक शाम तक। धन्यवाद।